चावलों को बॉईल करने के बाद जो पानी हम फेंक देते हैं, आज के बाद आपने वो हरगिज़ नहीं फेंकना है। इसके बेशुमार फ़ायदे आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आइस क्यूब्स जो आपके घर में मौजूद हैं, ऐसी ज़ीरो कॉस्ट आपको रेमेडी देने जा रही हूँ कि आप उसका देखकर हैरान रह जाएंगे। बर्तन जो हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या दूध के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनका साफ़ सुथरा होना, उनको मांजना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू EMT हैक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं जो सबसे पहली टिप आपको देने जा रही हूँ, वो जो हम चावल बॉईल करते हैं, इनका पानी हम आम तौर पर फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद आपने वो पानी फेंकना नहीं है, बल्कि इसको सेव करना है। इसको आप सेव कैसे करेंगे और किस मकसद के लिए करेंगे, आपने इसको निकालना है। निकालने के बाद ठंडा करना है और इसको आइस क्यूब्स में डालकर इसके आइस क्यूब्स बना लेने हैं। इन आइस क्यूब्स को आप अपने फेस पर मसाज के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप यकीन मानिए, आपको महंगी महंगी ट्यूब्स की या आपको महंगे महंगे लोशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के बाद इन जो बॉयल राइस है, इनके पानी को इस्तेमाल करने के बाद आपकी स्किन ऐसी हो जाएगी जैसे कोरियन स्किन हो। आपने इस टिप को लाजमन फॉलो करना है और फिर मुझे बताना है कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा रहा। नेक्स्ट टिप भी मेरी आइस क्यूब्स के हवाले से है। उसमें क्या है कि हम जो बर्फ़ जमाते हैं पानी की, उसको हम सिर्फ पानी ठंडा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज के बाद आपने उसको सिर्फ पानी ठंडा करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि अगर आपके सर में दर्द है, आपको चाहे माइग्रेन का दर्द है, आपको चाहे जितना मर्जी शदीद दर्द हो, आपने 2 आइस क्यूब्स लेने हैं और उनको इस तरह से अपने जो थंब होते हैं, जो अंगूठे होते हैं, उन पर मसाज करना है। आप हैरान रह जाएंगे, आपका दर्द छू मंतर हो जाएगा सिर्फ 5 से 10 मिनट में। है ना ये ज़ीरो कॉस्ट टिप। और अगर आपको नींद भी नहीं आ रही है, फिर भी आप ये मसाज कीजिए, आपको मिनटों में नींद आ जाएगी। आपने इन दोनों सूरतों में इस टिप को लाजमन फॉलो करना है और फिर मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा मिला। आई होप आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी बर्तनों के हवाले से। होता क्या है कि जो हमारे दूध वाले बर्तन हो, जिनमें हम खाना बना रहे हो, ख़ास तौर पर जिनमें हम सालन वगैरह बनाते हैं, इन बर्तनों का साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। इनको हम आम तौर पर स्टील बुल से सिर्फ साबुन लगाया, साफ़ किया और रख दिया नहीं, आपको हफ्ते में एक दफ़ा या 15 दिन में एक दफ़ा इनकी डीप क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। डीप क्लीनिंग के लिए आप क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 1 चम्मच मीठा सोडा, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। कोई भी डिश वॉश लिक्विड ले लें, अगर लिक्विड नहीं है तो सोप भी चल जाएगा, और साथ में आप डालें विनीगर यानी सिरका। आप यकीन मानिए, ये डीप क्लीनिंग आप करेंगे, आपके बर्तन की लाइफ में भी इजाफा होगा, वो साफ़ सुथरे भी नज़र आएंगे, चमकदार होंगे और आपको खाना पकाने में भी मज़ा आएगा और जरासीम से भी पाक होंगे। आपने इस टिप को लाजमन फॉलो करना है और आपकी ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगने वाली है। आप ये देख रहे हैं, जैसे ही हमने इस पर सिरका डाला, इसने कितना ज़बरदस्त और पावरफुल इसमें रिएक्शन आया है। इसी रिएक्शन ने आपके बर्तन को आपकी मेहनत के बगैर जो है वो साफ़ सुथरा कर देना है। आपने जस्ट स्टील बुल के साथ हल्के हाथों से अच्छे से बर्तन को मांजना है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, सिर्फ से हल्के हाथों से आपने बर्तन को मांजना है और आपका बर्तन एकदम से साफ़ सुथरा और फर्स्ट क्लास हो जाएगा। आपने सिर्फ अंदर से ही बर्तन को साफ़ नहीं करना, बल्कि बाहर से भी बर्तन को साफ़ करना है, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारी गैस सही नहीं आ रही होती है, रेड कलर की गैस होती है, जिससे हमारे बर्तन काले स्याह हो जाते हैं और हम टाइम की कमी की वजह से उनको जस्ट स्टील बुल से साफ़ करते हैं और रख देते हैं। तो जब आप हफ्ते में एक दफ़ा या 15 दिन में एक दफ़ा इनकी डीप क्लीनिंग करेंगे, तो आप इनको अच्छे से इनकी बाहर से सफाई कर सकेंगे। आई होप ये छोटी सी टिप है, लेकिन आपको अच्छी लगेगी और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल लगेगी। आपने इस टिप को भी फॉलो करना है और आपको मुझे बताना है कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा रहा। आपने एक खूबसूरत सा कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके एक कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।
आपने अपने बर्तन की बिल्कुल इसी तरह से सफाई करनी है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। आपने मेरे बोलने से ज़्यादा वीडियो को देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और आप देख रहे होंगे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की थी, मेरी अंदर से बिल्कुल अच्छे से सफाई हो चुकी है। देखिए कितना वो उसके अंदर से काले या स्याहपन निकला। बाहर से भी हम इसी तरह से सफाई करेंगे। हालांकि कहने को हमारी ये पतीली रोज़ धुल रही होती है, लेकिन फिर भी इसकी जब तक डीप क्लीनिंग नहीं होगी उस वक्त तक आपका बर्तन साफ़ सुथरा नहीं होगा। डीप क्लीनिंग घर की हो, किचन की हो, बर्तनों की हो, ज़रूरी है। और आपने एक एक दिन रख लेना है अपने हफ्ते में या महीने में कि आपने किस दिन वॉशरूम की डीप क्लीनिंग करनी है, किस दिन कमरे की डीप क्लीनिंग करनी है, किस दिन आपने बर्तनों की डीप क्लीनिंग करनी है। इससे आपका एक शेड्यूल भी रहता है, आपका काम भी आसान हो जाता है और आपकी चीज़ें, आपका घर भी साफ़ सुथरा रहता है। ये देखिए मैंने अंदर से और बाहर से दोनों जगहों से इसके अच्छे से सफाई कर लिया और देखिए कितना इसके अंदर से स्याहपन निकला है। और उसको अच्छे से पानी से वॉश करने के बाद अब आप इसकी शाइन चेक कीजिए, कितना ही ज़बरदस्त और साफ़ सुथरी हमारी पतीली हो चुकी है, कैसी उसमें चमक आई है। इसी तरह से आपने अपने सब बर्तनों को जो है साफ़ सुथरा करना है, उनकी अच्छे से सफाई करनी है, उनको अच्छे से आपने जो है वो साफ़ सुथरा रखेंगे तो आपका घर भी चमकदार और साफ़ सुथरा होगा। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आपने जो है वो एक खूबसूरत सा कमेंट करना मत भूलिएगा। जब मैंने आपको ये पतीली पहले दिखाई थी तो इसके अंदर जो है वो स्याहपन था, येलोइश भी थी, लेकिन अब देखें कैसी ये चमक रही है साइडों से भी, और इसका पेंदा भी साफ़ सुथरा और चमकदार हो चुका है। आपने इसी तरह से अपने बर्तनों को साफ़ सुथरा रखना है और चमकदार रखना है। और हमारी ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी, सिर्फ 5 मिनट में हमने अपने बर्तन को साफ़ सुथरा और चमकदार कर लिया है और देखने में भी खूबसूरत लग रहा है। और जब हम इसमें खाना बनाएंगे तो हमारा खाना भी हिफ्ज़ाने सेहत के असूल के मुताबिक होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।